हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल सुरेश मायोकर और मैं खुद एक बीएचएमएस स्टूडेंट हूँ। आज के लेक्चर में हम सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ेंगे, जो अक्सर यूनिवर्सिटी पेपर में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो चलिए देरी ना करते हुए आगे बढ़ते और पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। द मेन सोर्स आर डॉक्टर सैमुअल हनीमन राइटिंग स्पेशली। डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर की जो भी मेन राइटिंग है उसे हम सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी के अंडर में स्टडी करते हैं। अब हम डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर के जो भी मेन राइटिंग है उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। फर्स्ट वन इज मटेरिया रेमेडिका प्यूरा, सेकंड इज ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, थर्ड इज द थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीजेस एंड फोर्थ वन इज लेसर राइटिंग। इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे एक के बाद एक। सबसे पहले जानते हैं मटेरिया रेमेडिका प्यूरा, which is published in between the year of 1811 and 1821 in 6 volume। मटेरिया रेमेडिका प्यूरा, प्यूरा मीन्स प्योरली प्रूवन सिम्टम्स इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये हम नाम से भी आइडिया लगा सकते हैं। इट कंटेन प्योरली प्रूवन सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन proved on the Dr. Samuel Hahnemann itself, friends, colleagues and family। मटेरिया रेमेडिका प्यूरा इस नाम की किताब में डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने प्योरली प्रूवन सिम्टम्स को लिखा था, जो सबसे पहले डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने खुद पे साथ ही साथ उनके दोस्तों पर, कलीग्स और फैमिली पे भी प्रूव किए थे। अब हम जानते हैं कि मटेरिया रेमेडिका प्यूरा जो जिसके 6 वॉल्यूम है वो कब कब पब्लिश किए गए थे। वॉल्यूम 1 इन 1811, वॉल्यूम 2 1816, वॉल्यूम 3 1817, फोर्थ वॉल्यूम पब्लिश इन 1880, फिफ्थ वॉल्यूम इज पब्लिश इन 1819, सिक्स्थ वॉल्यूम इज पब्लिश इन 1821। Second source of homeopathic pharmacy is Organ of Medicine, which is the main writing of Dr. Samuel Hahnemann, which is published in between the year of 1810 and 1921 in 6 edition by Dr. Samuel Hahnemann. First edition published on 1810, second edition published on 1819, third edition published on 1824, fourth edition published on 1829, fifth edition published on 1833, sixth edition published on 1921। अब हम थर्ड सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी की तरफ बढ़ते हैं। Third source of homeopathic pharmacy is the theory of chronic diseases, which is published in 1828 and 1830। Dr. Samuel Hahnemann sir written the peculiar nature and their homeopathic cure in the theory of chronic diseases. Theory of chronic diseases, which published in the fourth volume, volume 1, volume 2, volume 3, published in 1828 and volume 4 published in 1830। Fourth source of homeopathic pharmacy is the lesser writing of the Dr. Samuel Hahnemann। It contains an essay on the new principle for the ascertaining the curative power of the drug and some examination of the previous principle. It also called as a drug proving। Second point, on the value of speculative systems of the medicine, especially in the connection with the various systems of the practice in 1808 appeared in the Allgemeine Ansiger der Duschen। इसका मतलब ऐसा रहता है, जो भी अलग अलग इलाज की पद्धत होती है उसमें अलग अलग इलाज के बारे में जो पद्धत होती है, जो सिद्धांत होते हैं, उसकी अहमियत बयां करता है। अब हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑन द प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन ऑफ द होम्योपैथिक फिजिशियन। जो भी होम्योपैथिक फिजिशियन होते हैं उनके द्वारा जो मेडिसिन बनाई जाती है, साथ ही साथ उस मेडिसिन को बीमार लोगों तक देना, पहुंचाना, ये भी होम्योपैथिक फिजिशियन की जिम्मेदारी होती है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।